फ्रेंड्स, मैं हूं फाद बुखारी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया था, ठीक है। हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम अपनी रिमेनिंग टाइप्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो चलें जी, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो मैं आपको याद होगा, मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर पढ़ाया था कि हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम्स के अंदर और कॉलम्स को रोज के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस इसके अंदर एक चीज हम करेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना, उसके हम साइंस चेंज कर देंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है जी 1 2 -1 और 4, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखें, नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव साइन लगा के मैट्रिक्स का नेम, उसके बाद जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना, उनके हमने साइन चेंज कर देंगे। क्या होगा जी, -1 हो जाएगा, -2 1 और -4, ठीक है। ये हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है a matrix in which the signs of corresponding entries are changed। जी, तो हमारे पास देखें इसकी डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच द साइंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर चेंज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसके साथ माइनस का साइन लगा के मैट्रिक्स का नेम लिखेंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है ना, उसके हम साइंस कर देंगे चेंज, ठीक है। ये होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारे पास टाइप आती है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है जी। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखेंगे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ना, और हम उसका ट्रांसपोज लें, और ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स आ जाए जो हमें गिवन है, तो हम कहेंगे जो ए या कोई भी मैट्रिक्स जो उसने दिया हुआ वो सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखें जी, मैं इसकी एग्जांपल एक ले लेता हूँ। एग्जांपल एम मैट्रिक्स है, ठीक है। आपकी बुक की एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल वही लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ हमें आसानी से आए। एम मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 -1 4, ठीक है। उसके बाद 3 4 और 0। अब देखें, अगर हम अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें ना, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हम रोज को कॉलम्स के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम करना शुरू करते हैं। देखें, हम इसका ले रहे हैं ट्रांसपोज। अब हम लिखेंगे एम का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स के नेम के ऊपर स्मॉल टी। अब क्या करेंगे, हम रोज को चेंज कर देंगे कॉलम्स के अंदर, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 2 -1 4 रो में था, कॉलम में लिख देंगे 2 -1 4। उसके बाद 3 4 0 रो में, कॉलम में लिख देंगे 3 4 और 0 जी। तो देखिए देखें, मैंने अब यहाँ पे हमने ट्रांसपोज निकाला है एन का। अब देखें, जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, हमने रोज को चेंज कर दिया कॉलम्स के अंदर। 1 2 3 रो था, कॉलम में चेंज कर दिया। 2 -1 4 रो था, कॉलम में चेंज कर दिया। 3 4 0 रो थी, कॉलम में चेंज कर दी। देखें, हमने इसको चेंज जब ट्रांसपोज दिया तो ये वापस किसके इक्वल आ रहा है, जो हमें गिवन मैट्रिक्स था। तो अब हम आगे लिख देंगे, सो एम का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाएगा एम के, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला, देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है
square matrix which is equal to its ट्रांसपोज। ठीक है, देखें ये बुक वाली डेफिनेशन ही है, उसमें कहा हुआ है कि ये स्केयर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है हमने पढ़ा था, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो हो वो किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, अब ये देखें इसके अंदर कितनी रोज हैं, 3, और कॉलम्स कितने हैं, 3। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो भी उसने मैट्रिक्स हमें गिवन दिया होगा वो हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या, अ स्केयर मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। स्केयर मैट्रिक्स हमें गिवन है, वो किसके इक्वल आएगा, अपने ट्रांसपोज के। कह देंगे कि जो एम मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक। अब ये हमारे पास था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें, अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और हम उसका ट्रांसपोज लें तो वापिस वो अपने गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम कह देते हैं कि वो जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हमने लेना पहले ट्रांसपोज लिया, लेकिन इसके अंदर एक और स्टेप की एडिशन हो गई है। ठीक है, यानी कि एक और स्टेप हमें करना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है, अब सपोज करते हैं हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, बुक की आपकी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 0 2 3 -2 -3 0 -1 1 और 0। अब देखें ये मैट्रिक्स भी स्केयर मैट्रिक्स होगा। देखें इसके अंदर कितनी रोज हैं, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स है। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स के अंदर यही होता है ना कि नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो अब हम इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ए का हमने लेना है ट्रांसपोज, हम रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। 0 2 3 रो थी कॉलम में, -2 0 1। ठीक है, उसके बाद -3 -1 और 0। अब देखिए हमने ट्रांसपोज लेने से ये अपने गिवन मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो गिवन मैट्रिक्स है ना उसका हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। कैसे निकलेगा, देखें माइनस साइन साथ मैट्रिक्स का नेम, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है उसको अब हम साइन क्या कर देंगे, चेंज। 0 का 0 ही, प्लस माइनस लगा भी दे तो कोई बात नहीं। ठीक है, 0। उसके बाद देखें 2 है, 2 पॉजिटिव था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ये 3 पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये देखें -2 है, +2 हो जाएगा। 0 फिर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद -1। ठीक है, उसके बाद देखें -3 का +3 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें नेगेटिव ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे सो ए का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हम ये चेक करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक के अंदर हम ए का यहां तक ट्रांसपोज लेते हैं, वो वापस अपने गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर उसने हमें कहा ना कि आपने बताना है कि ये गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ ए लेना पड़ेगा। अगर नेगेटिव ऑफ ए इक्वल आ गया ए के ट्रांसपोज के, तो हम कह देंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, a square matrix in which the transpose is equal to its
नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, उसे हम ऐसे लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ ए के। ठीक है, तो ये अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है वो है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो अब हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखें जी, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो एट लीस्ट वन जो होगी ना वो नॉन जीरो होगी। अब और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो मस्ट भी जीरो रहेंगी। अब डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, ठीक है, मैं अब आपको एक जनरल एग्जांपल से पहले बताता हूँ। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, अब देखें इसके अंदर जो हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास होती है डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, सेंटर वाली जो है ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है, और ये जो 1 3 4 और 5 6 7 है ये हमारे पास होती है नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये होगा जब डायगोनल एंट्रीज है ना वो एटलीस्ट वन जो होगी ना वो नॉन जीरो होगी। यानी कि अगर ये मैट्रिक्स ऐसे लिखा हो ना, ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो मस्ट भी जीरो होंगी इसके अंदर। ठीक है, अब देखें ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो है ना उसमें से एक जो है वो नॉन जीरो होगा। यानी कि दो जीरो आ सकते हैं लेकिन एक नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है जीरो के अलावा कोई भी नंबर। ठीक है, अब देखें, अब मैं आपको यही एग्जांपल ले लें। तो देखें जी, मैं आपको बता रहा था, ये देखें डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके अंदर क्या है, डायगोनल एंट्रीज जो है उसमें से एक नॉन जीरो होना लाजमी है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो जीरो होना लाजमी है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्रीज इज नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट ऑल बी जीरो। ठीक है, यानी कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है ना हमारे पास वो जीरो लाजमी होनी चाहिए, और डायगोनल एंट्रीज में से एक नॉन जीरो हो। तीनों भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन है जी, अ मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल entries in which at least one diagonal entry is non-zero and non-diagonal entries must be जीरो। ठीक है, क्या होगा, देखें हमारे पास ये डेफिनेशन इसकी क्या, अ मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्रीज इज नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो। क्या मतलब हुआ, ये अगर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है तो उसमें से एक का जो है नॉन जीरो होना लाजमी है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो जीरो होती हैं। ठीक है, वो मस्ट भी जीरो होंगी। ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में देखा। इसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो अब हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जी। तो अब हम जब नेक्स्ट स्टेप देखने लगे वो है जी स्केलर मैट्रिक्स। अब देखें जी, मैंने आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हो वो एटलीस्ट वन हो नॉन जीरो। ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो मस्ट बी हो जीरो। अब स्केलर मैट्रिक्स भी कुछ उससे मिलता जुलता है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो सारी सेम होती हैं।
यानी कि नॉन जीरो होंगी और सेम होंगी, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो भी मस्ट बी जीरो रहेंगी इसके अंदर भी। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूं। ये एग्जांपल है जी हमारे पास एम मैट्रिक्स है, ठीक है। टू टू और ठीक है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो क्या होंगी वो मस्ट बी जीरो रहेंगी। अब देखें इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास आ रही हैं वो तीनों देखें, आपने देखी होगी वो तीनों सेम है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर यही होता है, डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो सेम होती हैं और नॉन जीरो होती हैं, ये जीरो नहीं हो सकती। और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो जीरो रहती हैं, मस्ट भी जीरो यानी कि होंगी, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, अ मैट्रिक्स इन which the diagonal entries is same and non-zero and non-diagonal entries मस्ट बी जीरो, ठीक है। क्या होता है जी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एंट्रीज इज सेम एंड नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो, ठीक है। ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये नॉन जीरो होंगी और सेम होंगी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास जीरो होंगी, ठीक है। तो ये अब हमने स्केलर मैट्रिक्स के बारे में भी देख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट का मतलब होता है वन। इसका क्या मतलब है, देखें ये डायगोनल और स्केलर से मिलता जुलता ही थोड़ा बहुत है, ठीक है। अब देखें ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो वन के अलावा कुछ और नहीं आ सकती, ठीक है। यानी कि हमेशा वन ही रहेंगी, और हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो जीरो रहेंगी, ठीक है। तो मैं अब आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 1 1 0 0 0 0 0 और 0। अब देखें इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज आ रही है ना वो हमेशा हमेशा वन ही आएंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसी होती है कि उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो वन होती हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी भी है ना वो सारी जीरो होंगी, ठीक है। ये डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के अंदर फर्क आता है, ठीक है। अब जैसे स्केलर के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि सेम होती हैं और नॉन जीरो, यहाँ पे भी ये सेम रहती हैं, नॉन जीरो भी ये नहीं होंगी, ठीक है। सेम सिर्फ वन ही रहेंगी, वन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा स्केलर मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच द diagonal entries is 1 and non-zero and non-diagonal entries must be 0, ठीक है। देखेंगे अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एंट्रीज इज 1। डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 ही रहेंगी, ठीक है, और नॉन जीरो होंगी, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0। नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो मस्ट बी रहेंगी 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको आज 6 स्टेप्स पढ़ाई हैं वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मैट्रिसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, या एक्सरसाइज 1.1 में से, ठीक है,
तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल।